21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तमाम पार्टी के नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन प्रियंका गांधी का रोड शो जो सहारनपुर में हुआ वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस पहले चरण की वोटिंग के लिए बीजेपी के नेताओं ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया। लेकिन आखिर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती थी वो मुद्दे इस चुनाव में नहीं बन पाए। आखिर धारा 370 जो 5 साल पहले जिसकी समाप्ति हुई थी और कहा था कि भावनात्मक लगाव होगा लोगों का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अभी ही हुई है, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा लोग चर्चा करते नजर नहीं आए। सीएए एनआरसी का मामला कितना बड़ा बन गया था, ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर तो पूरा एक लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन यह मुद्दा भी चर्चा का विषय नहीं बना। एनआरसी की तो चर्चा बीजेपी के घोषणा पत्र में ही नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली को लेकर कितनी चर्चा हुई और ऐसा लगा कि यह मुद्दा पूरे देश में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन खास बात यह है कि जिस बशीरहाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में यह इलाका आता है वहां पर भी इसको लेकर बहुत चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी के नेता और भाजपा के जो अपने समर्थक चैनल हैं उस पर इसको लेकर खूब डिबेट और चर्चाएं हो रही है। तो फिर वही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर आखिर ये चुनाव प्रचार क्यों नहीं करा सकी और क्यों भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों पर देश की जनता ने ध्यान नहीं दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस चुनाव में आखिर इतने बड़े क्यों हो गए, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर यह बात खास हो गई है कि कई केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व सीएम और इसके अलावा कई बड़े दिग्गज नेता इस पहले चरण के मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर नितिन गडकरी से लेकर किरण रिजिजू तक सबकी किस्मत इसी 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कई दिग्गज नेताओं की जीत हार का फैसला जनता 19 अप्रैल को करेगी। पहले चरण के मतदान में तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की, उन तमाम सीटों पर पहले ही चरण में वोटिंग हो जाएगी। बिहार में 40 सीटें हैं जहां पर सिर्फ 4 सीटों पर ही वोटिंग होना है, जिसमें जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो गया से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चरण में उनके लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर भी इसी चरण में चुनाव होना है और राजस्थान की 12 सीटों पर इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के जिन 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है 19 अप्रैल के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और उसमें खास करके पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के क्षेत्र में भी 19 अप्रैल को ही चुनाव होना है। किरण रिजिजू के क्षेत्र में भी 19 अप्रैल को चुनाव होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो गया संसदीय क्षेत्र है वहां भी 19 को ही चुनाव होना है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और डीएमके प्रत्याशी कनिमोई, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नुकुलनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, अजय भट्ट, ए राजा जैसे बड़े नेता, महत्वपूर्ण नेता हैं देश के, इन लोगों के चुनाव क्षेत्र में इसी तारीख को वोटिंग होनी है। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किलें यह है कि उनका जो अपना कोर वोट बैंक है वो भी बीजेपी से नाराज है। युवाओं के अंदर बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के लोगों में कितना गुस्सा है ये आपने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान। सबसे बड़ा मुद्दा ये किस तरीके से बन गया बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में। तो इन राज्यों में बीजेपी के लिए सामने बड़ी चुनौती ये रही कि जो कोर वोटर है राजपूत वोट, वो भी बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज नजर आया और खुल करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए भारी परेशानी बन गई। राजपूत समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। गुजरात से शुरू हुआ यह विरोध अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैल चुका है। भाजपा ने कभी नहीं सोचा होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे अपने कोर वोटर समझने वाले राजपूत समाज का आक्रामक विरोध भी झेलना पड़ेगा। राजपूत
विरोध अगर वोटों में सच में परिवर्तित हो गया तो भाजपा की कई सीटें फंस जाएंगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो तस्वीर आई उससे भी भाजपा जबरदस्त टेंशन में नजर आई, क्योंकि प्रियंका गांधी के रोड शो में राजपूत समाज के लोगों ने खुलकर इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी का जो सहारनपुर में रोड शो हुआ उसमें इतनी भीड़ उमड़ी कि चारों तरफ इसको लेकर चर्चा होने लगी। भारी भीड़ जुटी, तमाम तरह के रिकॉर्ड टूटे। यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार तो सफाया हो जाएगा, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिल रहा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस बार भाजपा 220 सीट पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 सीट नहीं आएगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 180 सीट नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि अब की बार 400 हार। इन सब के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि भाजपा को इस बार 214 से 240 के बीच ही सीटें आएंगी। राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटों में बीजेपी सिमट जाएगी। इस तरह के आंकड़े भाजपा को दिए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए इस बार दिक्कत ये रही कि बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा सकी, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस मजबूती से चुनाव लड़ाया, चुनाव में जिन मुद्दों को उन्होंने चाहा और जनता से जुड़े जो मुद्दे थे उसी पर इस पूरे चुनाव का फोकस रहा है, और इसीलिए बीजेपी का ना हिंदू मुसलमान चल पाया और ना ध्रुवीकरण वाली राजनीति देश में पहले चरण में नजर आई है। अब दूसरा चरण और बाकी का जो अंतिम चरण होना है उसमें देखना होगा कि क्या चुनावी मुद्दे बदलते हैं, कुछ और बातें आती